नमस्कार। इर्द गिर्द में आपका स्वागत है। हार्दिक स्वागत करता हूं मैं आपका। स्वागत करने के बाद मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं, एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमारे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं, अग्रज हैं, हमारे बहन भाई हैं, बच्चे हैं, वो पसंद संख्या का उल्लेख कर देते हैं अपनी टिप्पणी में, पसंद और वो एक डिजिट डाल देते हैं। ये नंबरिंग का खेल, कृपया आपसे निवेदन है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका कमेंट पब्लिश नहीं होता है। आप कभी चेक कीजिएगा, वो एक किसी दूसरे फोल्डर में चला जाता है। जब कभी मैं देखता हूं वहां जाकर तो मुझे बड़ा दुख होता है। अरे, मालती बहन का कमेंट है, अरे मैं तो समय से धन्यवाद भी नहीं दे पाया। अरे ये मिठू जी का है, इतनी बड़ी गायिका हैं, उनके कमेंट पर मैं ध्यान नहीं दे पाया। तो मुझे खुद दुख होता है। बहुत सारे हमारे मित्र हैं, लेकिन मैं आपको कई बार पहले भी ये आग्रह कर चुका हूं कि YouTube खुद नहीं चाहता कि कोई यह जाने कि किसने लाइक किया है, किसने डिसलाइक किया है, क्योंकि लाइक और डिसलाइक दोनों ही YouTube के हिडन फीचर हैं। लाइक के साथ डिसलाइक बटन भी दिया हुआ है। जब आपको ये नहीं पता चलता कि किसने डिसलाइक किया है, दूसरे जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और दूसरे, वहां पर लाइक करते हैं तो पता चलता है, क्योंकि वहां पर डिसलाइक का बटन नहीं है, तो पता चल जाता है कि फलां ने लाइक किया, उपस्थिति दर्ज हो जाती है। यहां करनी पड़ती है। कुछ लोग ये जताने के लिए ऐसा करते हैं। मैं बहुत ऋणी हूं आपका। वैसे ही अगर आप पसंद संख्या नहीं भी लिखेंगे तब भी मैं सभी आगंतुकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत उनका आभार है, मेरे ऊपर कृपा है, तो वो ऐसा कृपया ना किया करें। दूसरा, एक चीज और मैंने इधर पिछले दिनों में नोटिस किया, कुछ लोग लिखते हैं कि 100% वॉच्ड। भाई, बड़ी कृपा हुई, लिखने की क्या जरूरत है? ये तो आप आए हैं तो आप पूरा देखकर जाएंगे ही, मेरे को विश्वास है आप पर। मैं नहीं जानता कि आप उसे चौथाई देखेंगे, आधा देखेंगे, भले ही मेरा जो एवरेज वॉच टाइम है वो कुछ भी बताता रहे, लेकिन मैं ये मानता हूं कि भाई सबने पूरा देखा, तो आप इस बात की चिंता मत कीजिए। और कुछ लोग नए आते हैं, वो लिखते हैं जॉइंड यू, मैंने डन कर दिया है, आप भी डन कर दीजिए। अरे साहब, ऐसा जुल्म मत कीजिए। ये कोई आदान प्रदान का मंच नहीं है। और वैसे भी अगर आप मेरे यहां आते हैं, कोई भी कमेंट करता है और पहली बार करता है जिसे मैं नहीं जानता हूं, तो मेरी क्यूरियोसिटी होती है, आपकी भी होती है कि ये कौन है, इसके बारे में जानें। और आप एक्सप्लोर करके उसे देखते हैं कि ये कौन है, क्या है, इसका चैनल क्या है, ये किस तरह का कंटेंट बनाता है। और मेरी अगर उस कंटेंट में, आपकी उस कंटेंट में रुचि है तो वो निश्चित ही जाएगा और समय लेकर जाएगा। आज जाए, 2 दिन बाद जाए, 4 दिन बाद जाए, वो जाएगा। और अगर पसंद आएगा तो वो कंटिन्यू करेगा, नहीं आएगा तो नहीं करेगा। ये कोई बाध्यता नहीं है कि आपको मेरा पसंद, अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप कीजिए सब्सक्राइब, नहीं आ रहा है तो मत कीजिए। मेरी बात अगर आपको खराब लग रही है तो डिसलाइक कर दीजिएगा, लेकिन डिसलाइक 2 बार कीजिएगा और लाइक 1 बार। चलिए, अब मैं बक बहुत कर चुका, अब सीधे मैं रचना पर आता हूं, कविता पर आता हूं। यह कविता ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी हुई है और इसका हिंदी, मूल बांग्ला में है ये, और इसका हिंदी अनुवाद मोहनदास करमचंद गांधी ने किया था। गांधी जी ने, जिनको हम सब लोग बापू कहते हैं, और ये 2 नवंबर 1947 को हरिजन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसका जो स्रोत है वो हरिजन पत्रिका है और बड़ी प्रतिष्ठित पत्रिका रही है। इसका अनुवाद 23 अक्टूबर 1947 को गांधी जी ने किया था। और इसका जो शीर्षक है वो लड़ाई ईश्वर के खिलाफ लड़ाई है। वो लड़ाई ईश्वर के खिलाफ लड़ाई है। चलिए, अब बहुत समय मैं आपका ले चुका, सीधे छोटी सी कविता है, पूरी सुन के जाइएगा। आपसे आग्रह है, बहुत आज के वक्त में सामयिक है और हमेशा सर्वकालिक कविता है। ये कविता मैं दोनों अपनी लिटिल एंजल हैं, शंचू और दिशु,
ये उनको डेडिकेटेड करता हूँ। और वो नहीं समझ पाएंगी तो नाना जी से पूछ लेंगी, नाना भाई से, कि इसका बांग्ला में तर्जुमा करके बता दीजिए। तो चलिए मैं कविता सुनाना शुरू करता हूं। वो लड़ाई ईश्वर के खिलाफ लड़ाई है, वो लड़ाई ईश्वर के खिलाफ लड़ाई है, वो लड़ाई ईश्वर के खिलाफ लड़ाई है जिसमें भाई भाई को मारता है। वो लड़ाई ईश्वर के खिलाफ लड़ाई है जिसमें भाई भाई को मारता है, जो धर्म के नाम पर दुश्मनी पालता है। जो धर्म के नाम पर दुश्मनी पालता है वो भगवान को अर्घ से वंचित करता है। वो भगवान को अर्घ से वंचित करता है। जिस उजाले में भाई भाई को देख सकता है, जिस उजाले में भाई भाई को देख सकता है, जिस उजाले में भाई भाई को देख सकता है, उसमें ही ईश्वर का हंसता हुआ चेहरा दिखाई पड़ सकता है। उसमें ही ईश्वर का हंसता हुआ चेहरा दिखाई पड़ सकता है जब भाई के प्रेम में दिल भीग जाता है। जब भाई के प्रेम में दिल भीग जाता है तब अपने आप ही प्रणाम करने के लिए, तब अपने आप ही ईश्वर को प्रणाम करने के लिए हाथ जुड़ जाते हैं। तब अपने आप ही ईश्वर को प्रणाम करने के लिए हाथ जुड़ जाते हैं। ये मूल बांग्ला से अनुदित कविता है। आपको कैसी लगी बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो आप टिप्पणी कर हमें बताइएगा। खराब लगी हो तब भी हमें बताइएगा टिप्पणी करके। आपकी जो टिप्पणियां हैं, कमेंट्स हैं, वो हमें संबल देते हैं। आपकी प्रतिक्रिया से हमें बहुत अच्छा लगता है और हमें मोटिवेशन मिलता है। और पहली बार अगर आप चैनल पर आए हैं तो लाल वाला सब्सक्राइब का जो लिखा हुआ है उसको स्पर्श कर, क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी का आइकॉन स्पर्श कर या क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा। और एक लाइक तो बनता है। फिर मिलते हैं अगली बार किसी नई कविता के साथ, किसी नई रचना के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, वंदे मातरम।